वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि सानवी तालीमी बोर्ड कराची के ज़ेर इंतज़ाम नहम और दहम जमात के इम्तहानात का आगाज़ हो गया है। 3,85,000 से ज़ायद तलबा इम्तहानात में शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त नहम जमात के तालिब इल्म पर्चा देने में मसरूफ़ हैं। शहर में इम्तहानी मराकज़ पर क्या सूरत हाल है, इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में आज नहम और दहम की जमातों के इम्तिहानी सालाना इम्तिहानी उसका आगाज हो चुका है। सुबह जो है नाइंगा और मैट्रिक के पेपर के लिए, और अभी भी जो है वो दहम क्लास के इम्तिहानी जो है तलबा मराकज़ में मौजूद है और पर्चे देने में मसरूफ है। तकरीबन 3,85,000 से ज़ायद जो तलबा है वो इस दफ़ा इम्तिहान में शरीक हुए और तकरीबन बोर्ड की जानिब से 51 के करीब मेडलिस्ट टीमें भी तश्कील दी गई हैं, जो अमन अमा जो इम्तिहानी मराकज़ का अमन अमान और नकल की सूरत हाल है उसको जायजा लेगी। इस दफ़ा खसूसी तौर पर बोर्ड में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया और मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिन सेंटरों पे कैमरे नब से वहाँ से बोर्ड की जो टीम है स्पेशल वो तमाम लोग मामला को अफसर कर रही है, जबकि चेयरमैन और दीगर जो आला अहदेदार है बोर्ड के और दीगर जो जिला इंचार्ज अफसरान है वो मुख्तलिफ सेंटरों का विजिट भी कर रहे हैं और जो सहूलियात है उनका भी जायजा ले रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ। कराची में महंगाई का राज, सब्जियां और फल आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। बाजारों में टमाटर, प्याज, आलू समेत रोजमर्रा अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। सेब, केला और दीगर फल भी शहरियों के बजट से बाहर हो गए। अस्पताल और पेट्रोल पंप शामिल हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को सिर्फ शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक डिनर सर्विस की इजाज़त होगी, जबकि होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं की गई। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 8 बजे से 12 बजे तक तकरीबात मुनक्किद करने की इजाज़त दी गई है, जबकि हुकूमत ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की है कि वो सिंध पुलिस के साथ मिलकर इन अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। NTN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। TMC लियाकताबाद के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल में असातिज़ा की जानिब से 1,000 रुपये रिश्वत तलब करने के मामले पर वाइस चेयरमैन इसहाक तैमूरी ने नोटिस ले लिया है। मुतालिका असातिज़ा के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया गया, जबकि ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए दोनों बच्चों के एडमिट कार्ड्स भी जारी करवा दिए गए। तालिब इल्म जफ़ीर ने मसला हल होने पर NTN न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब से जानते हैं। आरिफ, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज से NTN न्यूज़ की जानिब से एक खबर नशर की गई। लियाकताबाद टाउन के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आज़ाद स्कूल में बच्चों से 1,000 रुपये एडमिट कार्ड के वसूल किए जा रहे थे, जिस पर NTN की जानिब से खबर नशर की गई, जिस पर वाइस चेयरमैन टाउन इसहाक तैमूरी लियाकताबाद ने नोटिस लेते हुए दोनों जो उस्ताद थे उनको मुअत्तल किया और एहतियात का हुक्म दिया, जबकि दूसरी जानिब इन बच्चों के एडमिट कार्ड भी जो नहीं दिए गए थे, जिस पर वो तवज्जो दिलाई गई, जिस पर जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन इसहाक तैमूरी उनकी जानिब से इन दोनों बच्चों के भी जो है एडमिट कार्ड जारी किए गए और आज दोनों बच्चों की जानिब से जो सुबह की शिफ्ट में इम्तिहान भी दे दी गई, जिस पर तालिब इल्म और उनके वालिदैन की जानिब से इज़हार तशक्कुर किया गया NTN की जानिब से कि NTN जो है वो तालिब इल्मों की आवाज़ बना और उनके इस मसले से उनके मसले को हल कराया और इनका जो बच्चों का जो कीमती साल था वो ज़ाया होने से बचाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ। कराची की मसरूफ शाहराह निश्तर रोड 1 साल से तबाहाली का शिकार है। खराब सड़क के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया, कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर होने लगा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद अनवर शाहराह निश्तर रोड पर शहरियों के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। जी राशिद, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो मौजूद है कराची की मारूफ शाहराह नश्तर रोड के नाम से मशहूर है और आप ये शाहराह की हालत देख सकते हैं कि कितनी टूट फूट का शिकार है। सेवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर यहाँ पर तबाह। यहाँ के एक रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि गुज़िश्ता कितने अरसे से जो है ना यहाँ की जो आमदोरफ्त में अजियत का शिकार हो रहे हैं। काफ़ी अर्से, तकरीबन तो 1 साल हो गया है ये अर्से को। लंचन का मेन कपड़ा गली मार्केट है, ये कारोबार मार्केट है ये, मगर यहाँ पर इतना ट्रैफिक जाम होने के बाद इतना गटर उबल रहा है यहाँ पर, मगर यहाँ पर कोई अफवान पूछने वाला नहीं है। यहाँ को समझ ले लावारिस समझ ले मार्केटों को। मगर हुकूमत से ये हमारी हुकूमत से ये राय है, ये बाजार पर थोड़ी नज़रसानी करे, ये मसाइल हल कराएं जो हमारे कारोबार का मसला हल हो। यहाँ पर शाम के इस टाइम पे देखो लाइट भी नहीं है, अभी ना कारोबार ना कुछ, तबाह बर्बाद कर दिया कारोबार को। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है रोड के थोड़ी नज़रसानी करे या इस रोड को बनाई जाए, जो हमारे कारोबार पर थोड़ा असर पड़ा हुआ, जो कम हमारा कारोबार चालू है। जी बिल्कुल, यहाँ के रिहायशियों का यही कहना है कि ये सड़क जो है गुज़िश्ता 1 साल से जो है इसी तरह टूट फूट का शिकार है। और मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ, इससे थोड़ा सा आगे जाके जो है यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल है
जो कराची की बहुत बड़ी हॉस्पिटल जहाँ पूरे पाकिस्तान से मरीज आते हैं, उनका इलाज होता है। और ये आप रोड देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना शदीद ट्रैफिक जाम होता है, यहाँ मतलब यहाँ पर एम्बुलेंसेस भी आती है जिसमें मरीज भी होता है। तो अगर इस रोड की बहाली ना की गई तो इसका असर जो है ना, यहाँ पर जो एम्बुलेंस में मरीज होते हैं तो उनको भी हो सकता है कि उनकी मौत भी वाक़ हो सकती है या दीगर मसाइल हो सकते हैं। तो मुतल्लिक़ इदारों को चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है ना सड़क की मरम्मत करें ताकि यहाँ की जो आवाम है उसका सांस ले सके। जी। कम इल्मी या पैसों का लेन देन। कराची में हाई प्रोफाइल केस में संगीन बेज़ाब्तगियां सामने आ गई हैं। मारूफ यूट्यूबर रजब बट के केस की फाइल से अहम दस्तावेजात और शवाहिद गायब होने का इंकशाफ। सेशन जज वस्ती की अदालत में दौरान समाअत बताया गया है कि केस फाइल से 2 अहम गवाहों के बयानात और बतौर सबूत पेश की गई 2 USBs भी गायब हो गई हैं, जबकि केस का पहला तफ्तीशी अफसर इंतकाल कर चुका। अदालत ने मामले की संगीनी पर SSP सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया, जबकि पुलिस हुकाम की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात उठ गए। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हाई प्रोफाइल केसेस में अहम दस्तावेजात और सबूत गायब होने का इंकशाफ आज कराची की सेशन अदालत में हुआ है, जहां पर मारूफ यूट्यूबर रजब अली बट अपने केस के सिलसिले में पेश हुए। तो अदालत ने तफ्तीशी अफसर थाना इब्राहिम हैदरी SIO को भी तलब कर रखा था। ताहम तफ्तीशी अफसर तो देर से पहुंचे और उसके बाद अदालत में जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं उससे इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जो कारकर्दगी है, तफ्तीशी अदारे हैं, उनकी कारकर्दगी पर जो है वो सवालिया निशानात खड़े हो गए हैं। उनका कहना था कि केस का जो पहला तफ्तीशी अफसर है वो इंतकाल कर गया है। केस फाइल या केस की इन्वेस्टिगेशन या केस का जो रिकॉर्ड है या जो एविडेंस है उसके बारे में वो मुकम्मल तौर पर लाइल्म है। ना ही उनको केस फाइल का पता था और ना ही दस्तावेजात और सबूत गायब होने का उनको इल्म था। केस की तफ्तीश पुलिस कर रही है या FIA, इस बात का भी SIO थाना इब्राहिम हैदरी को मालूम नहीं था, जिस पर सेशन जज वस्ती की जानिब से जो है वो काफी भरमी का इजहार किया गया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के जो गैर संजीदा रवैया देखने में आया है, जिस पर SSP सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन को भी अदालत की जानिब से तलब कर रखा गया है ज़ाती हैसियत में। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि इन्वेस्टिगेशन में कराची पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। मुख्तलिफ दीगर केसेस में भी केस प्रॉपर्टी का गायब हो जाना, मिस हो जाना या पैसों के लेन देन के अवज़ मुबैना तौर पर चीज़ों को गायब कर देना, केसों को कमज़ोर करने के लिए जो मुल्ज़मान होते हैं उनकी मदद करने के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस में तैनात जो पुलिस एहलकार या अफसरान हैं वो ऐसी उनके खिलाफ शिकायत पहले भी मुख्तलिफ फॉरम्स पर दर्ज हुई। केस में भी आज ये इंकशाफ सामने आया है कि जो जिन सबूतों के बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया था वो सबूत ही सिरे से जो है वो केस फाइल से गायब कर दिए गए हैं और किसी को इस 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, किसी को इस केस का नहीं पता कि इसकी केस की तफ्तीश जो है वो पुलिस ने करनी है या FIA ने करनी है। पुलिस ने सर्द खानों में इसकी फाइल को दबा रखा था। ताहम आज अदालत में जब इस केस फाइल मांगी गई और इसके ऊपर SIO को तलब किया तो ये इंकशाफात सामने आए हैं कि जो मेन रिकॉर्ड था, जिनको एविडेंस सबूत कहते हैं, जिन पर किसी मुल्ज़म को सजा होने या ना होने का वो मुकम्मल तौर पर वो होता है कि इसी से सजा होगी या नहीं होगी, उसी से फैसला करने में जज को आसानी होती है। वकला साहिबान जो है वो जिरा भी करते हैं सबूतों के ऊपर, वही सबूत जो है वो गायब मालूम पड़े हैं। आज इंकशाफ अदालत में हुआ है। करोड़ों रुपए का मुबैना तौर पर फंड जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस को फराहम किया जाता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जो आए दिन हम केसेस में मुख्तलिफ जो केसेस हैं, जैसा कि लियाई गैंगवार के केसेस हो, वहां से भी मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं, चाहे वो टारगेट किलिंग, अगवा बराए तवान या भत्ताखोरी के केसेस हो, उनमें भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की नाकस कारकर्दगी पर मुल्ज़मान जो है वो आज़ाद हो जाते हैं, या तो जमानतों पर आ जाते हैं या मुकदमात से बरी हो जाते हैं। आज एक बार फिर एक हाई प्रोफाइल केस में इनकी वजह से इन्वेस्टिगेशन की पुलिस की नाकस कारकर्दगी की वजह से पोल जो है वो खुलकर सामने आ गई है और जो करोड़ों रुपए का फंड हुकूमत की जानिब से इन्वेस्टिगेशन पुलिस को दिया जाता है, IG सिंध की जानिब से दिया जाता है, उसके इस्तेमाल पर भी सवालिया निशानात खड़े हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।